वजीर आजम का मौशी तौर पर कमजोर तबके के लिए रिलीफ बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी। वजीर आजम ने मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की हिदायत की और कहा, सूबाई हुकूमतों के ताउन से आम आदमी के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज दिया। आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। वजीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, बाइक मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। सिंध में बाइक के लिए महंगे पेट्रोल के पेश नज़र 2000 रुपये माहाना सब्सिडी मुकर्रर है। पाकिस्तान के बहरी दिफा में अहम संग-मील। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग। ISPR के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर जरदारी ने कहा, आबदोज हंगोर की कमीशनिंग पाक बहरिया की जिद्दत के सफ़र में तारीखी संग-मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, बहरी रास्तों का तातुल आलमी तिजारत तवानाई की तरसील के लिए ख़तरा है। आबदोज़ें अहम समंदरी तिजारती गुजरगाहों की सलामती के लिए किरदार अदा करेंगी। पाक भारत जंग में हंगोर दूसरी जंग अजीम के बाद बहरी जहाज़ तबाह करने वाली पहली आबदोज थी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौम और पाक बहरिया को तारीखी संग-मील के हुसूल पर मुबारकबाद पेश की। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने A लेवल रियाजी का पेपर आउट होने की तस्दीक कर दी। इलामी में बताया गया, रियाजी का पर्चा अफ्रीका, यूरोप, मशरिक़ वुस्ता, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों में लिया गया। ज़वाबित के खिलाफ क़ब्ल अज़ वक्त पेपर शेयर कर दिया गया था। अब इस बात को यकीनी बनाना है वाक़े से तलबा को नुकसान न पहुँचे। उम्मीदवार आइंदा इम्तहानात में शिरकत करें। आइंदा के इक़दामात से मुतालिक फ़ैसले सीनियर और तजुर्बेकार माहिरीन करेंगे। कैम्ब्रिज 7 मई को पेशरफ से आगाह करेगा। रियाजी A लेवल का पर्चा बुध को इम्तिहान से 6 घंटे कबल आउट हुआ था। मुल्तान से खबर है, जिसके डॉक्टर्स मरीज को मौत के मुंह से बाहर ले आए। मरीज की आंख से दिमाग तक घुसने वाली लकड़ी के टुकड़े को निकाल लिया गया। निश्तर अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स ने कामयाब ऑपरेशन किया। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा अहमद अली से। मिर्जा अहमद अली, बताइए डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं इस कामयाब ऑपरेशन के बारे में? डिपार्टमेंट और एप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के माहिर टीम्स की डॉक्टर ने हादसा का शिकार नौजवान की आंख से दिमाग तक घुस जाने वाले 5 इंच लंबे लकड़ी के टुकड़े को कामयाब ऑपरेशन के जरिए बाहर निकालिए। तर्जुमान निश्तर अस्पताल के मुताबिक 20 साला फ़हीम को ट्रैफिक हादसा के बाद तशवीशनाक हालत में निश्तर एमरजेंसी लाया गया था, जिसकी तशवीशनाक हालत के पेश नज़र प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर प्रोफेसर राशिद कमर राव ने माहिर डॉक्टर्स की टीम के हमरा जो है ये तवील और पेचीदा ऑपरेशन किया, जिसके बाद जो है कामयाबी से ये लकड़ी का 5 इंच का टुकड़ा निकाला गया। डॉक्टर्स के मुताबिक जो है मरीज को अभी ICU में मुंतकिल किया गया है, जहां से बाद उसे वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। मिर्जा अहमद अली, आपका शुक्रिया। महकमा तालीम के हवाले से खबर है, सिंध का हिंदू मजहब के लिए मजहबी तदरीसी किताबें निसाब में शामिल करने का फैसला। 3वीं से 5वीं जमात के तलबा के लिए 3 मजहबी किताबें निसाब में शामिल की जाएंगी। संजय साधवानी से इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। संजय, क्या फैसला किया महकमा तालीम सिंध ने? जी बिल्कुल, महकमा तालीम सिंध की जानिब से ये अहम फैसला किया गया है कि जो हिंदू तलबा हैं उन्हें उनके मजहब की जो किताबें हैं वो पढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे पहले उन्हें चॉइस दी जाती थी, इस्लामियात या अखलाकियात पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ये तब्दीली की गई है। 3वीं से 5वीं जमात के जो बच्चे हैं उन्हें हिंदू जो धर्म है, सनातन धर्म, उसकी किताबें पढ़ाई जाएंगी। संजय साधवानी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग अपनी छत से महरूम हैं। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पहले साल 50,000 घर और आइंदा 4 साल का हदफ 5 लाख घर हैं। बलूचिस्तान में गैस लोड शेडिंग और महंगी LPG ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया है। महंगाई की सताए शहरियों के लिए 400 से 500 रुपए किलो तक LPG खरीदना और कारोबार करना मुश्किल हो गया। मंजूर अहमद रिपोर्ट करेंगे। वहीद 5 साल से कोयटा के जेल रोड पर चाइनीकी होटल चला रहा है। पहले वो कभी इतना परेशान नहीं हुआ जितना गुज़िश्ता 1 माह से है। LPG पर उसके होटल का चूल्हा जलता है। ताम अमेरिका ईरान जंग शुरू होने के बाद LPG की कीमतों में ओशरबा इजाफा हो गया है। उसका कारोबार शदीद मुतासिर है। 250-300 का चल रहा था, वो मसला नहीं था, बाजारे भी सही था। अभी जो है गैस 500 का है। कोयटा में सुई गैस की तवील दौरानिये की लोड शेडिंग भी जारी है। घरेलू इस्तेमाल के लिए लोगों का सिलेंडर पर एनएसआर बढ़ गया है। ताहम गैस के महंगे दाम लोगों की जेबों पर भारी पड़ रहे हैं। तो गैस की वजह से तो बहुत तंग आ गए हम।
जो सरकार का गैस है वो बिल्कुल दे रही नहीं है, और जो दे रही भी है वो भी ना होने के बराबर है। LPG गैस दस्तियाब है मगर कीमतें सरकारी नर्ख से कई गुना ज्यादा हैं। कोयटा में LPG 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। पहले 200 रुपए किलो चल रहा था, अब 450 430 रुपए इस तरीके का आम रेट चल रहा है ना, जो कंपनी के है। इतना गैस महंगा नहीं हुआ है जितने प्लांट वालों के मन मनिया होते, तो खुदा रईस को कह दे कि थोड़ा सस्ता कर दे। शहरियों का कहना है कि गैस मजीद जायद कीमतों पर खरीदना उनके बस से बाहर है। वो कीमतों में कमी या सुई गैस फरामी के औकात में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। मौजूदा बहरान में कारोबार शदीद मुतासिर है। अगर सूरत हाल यही रही या मजीद अबतर हुई तो छोटे कारोबार मुश्किल में पड़ जाएंगे। कैमरामैन शहीद लोधी के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज़, कोयटा। कराची में पड़ोसी मियाँ बीवी को 2500 के लिए तशद्दुद करके कत्ल किया गया। न्यू कराची में 23 मार्च को मियाँ बीवी की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली थीं। कत्ल में पड़ोसी मुलविस निकला। मुलजिम ने पड़ोसी का घर लूटने का मंसूबा बनाया। चाय में नशावर गोलियां डालकर पड़ोसी मियाँ बीवी को दी। बेहोश जोड़े को ईंटें और लोहे के रॉड मारकर कत्ल किया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम 6 लाख का मखरूज था। मकतूलों के घर से उसे सिर्फ 2450 रुपए मिले। कराची में जेल चुलंकी के करीब मैनहोल में डूबकर 2 अफराद मौत के मुंह में चले गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया मोटर की सफाई के दौरान एक शख्स मैनहोल में उतरा। मैनहोल में मौजूद जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गया। दूसरा शख्स उसे बचाने के लिए गया, वो भी बेहोश हो गया। वजनी हो गए। कराची में मलीर पुलिस ने ऑनलाइन मनशियात बेचने वाला गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से 1 करोड़ से जायद की मनशियात बरामद करने का दावा किया है। मजीद जानेंगे कामिल आरिफ से। कामिल, क्या मामला है, मजीद क्या बताया पुलिस ने? देखिए, शाह लतीफ टाउन पुलिस ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो कि कराची में खास तौर के ऊपर ऑनलाइन मंशियात फरोख्त का कारोबार करता था। इसका टारगेट जो है पुलिस हुकाम के मुताबिक स्कूल कॉलेजेस के तलबा ज्यादातर होते थे, जिनमें ये एक्सटेसी नाम की एक पिल्स है दवाई जो कि मंशियात के तौर पर इस्तेमाल होती है, वो आइस और वीड का जो है नशा ऑनलाइन फरोख्त करता था। और ये बलूचिस्तान से ऑनलाइन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनके अंदर पैक करके खुफिया रास्ते से ऑनलाइन कराची मंगवाता था और उसके बाद ऑनलाइन डिलीवरी जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कराची में कराता था। और इसके कब्जे से जो मंशियात मिली है उसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लगभग बताई जाती है, जिसमें एक्सटेसी टैबलेट है, डांसिंग पिल्स है, मंशियात में वीड और आइस शामिल है। और कराची में पुलिस का ये कहना है कि इसमें जो टारगेट किया हुआ था वो ज्यादातर कम उम्र नौजवान थे। कम उम्र नौजवान भी थे। आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए कामिल आरिफ। चेयरमैन पेमरा से केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ्द की क़यादत खालिद अराई ने की। खालिद अराई ने बताया चेयरपर्सन पेमरा को अपने तमाम मुतालबात से आगाह कर दिया। मुश्किलात के जायजे और हल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाई जाए। खालिद अराई ने उम्मीद जाहिर की कि चेयरपर्सन पेमरा जल्द कमेटी का क़याम अमल में लाएंगी। 190 मिलियन पाउंड केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि बानी ने बताया है कि डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी आंख अब ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर्स एडवाइस के बावजूद बुशरा बीबी को अस्पताल में नहीं रखा गया। मियाँ बीवी दोनों की दाएं आंखें ही खराब हुई हैं। जेल हुकाम से पूछा जाए कि मियाँ बीवी को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में 2 मुलजमान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बैंकिंग कोर्ट में 11 मई को फैसला सुनाया जाएगा। सक्कर में सूरज की तपिश और गर्म हवाओं ने शहरियों को बेहाल कर दिया। ऐसे में आलू बुखारे और इमली का शरबत शहरियों का पसंदीदा मशरूब बन गया है। जहांज़ेब वसीर की रिपोर्ट। सक्कर में गर्मी अपने उरूज पर है और शदीद मौसम ने मामलाते जिंदगी मुतासिर कर दिए हैं। शहरी गर्मी और लू के असरात से बचने के लिए मुख्तलिफ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें आलू बुखारे और इमली का शरबत खास तौर पर मकबूल है। आलू बुखारे का शरबत जो है गर्मी के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम भी आलू बुखारे का शरबत पीने के लिए आए। गर्मी बहुत है सक्कर के अंदर, इतनी एक बिजली ने तंग करा बहुत, कोई टाइम नहीं बिजली का, कब आ रही कब जा रही है। अभी ठंडा जूस है ये पीने आ जाता है, थोड़ा सुकून मिल जाता है। आलू बुखारे का शरबत जिस्म को ठंडा और ताजगी फराम करता है। इसमें शामिल तुखम बलंगा इसकी अफादियत मजीद बढ़ा देता है।
देखिए हमको 35 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है आलू बुखारा इमली का शरबत लगाते हैं। इसमें आलू बुखारा होता है, इमली होती है, थुमलंगा होता है, गर्मी में राहत मिलती है। ठंडा शरबत है, बेहतरीन, गर्मी में पियोगे एकदम से कूल हो जाओगे। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी में एक गिलास ठंडा शरबत न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि जिस्म को सुकून भी देता है। शहरी गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में इमली और आलू बुखारे का शरबत सबकी अवलीन तरजीह बनता जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद सोलंकी के साथ जहां बसीर ARY न्यूज़ सक्कर।